हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में थे और 8 क्वेश्चन कर लिया था। 9th देखो, एक्सरसाइज 1.3 का 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। पेज नंबर 14 है। सो √23 ये कैसा होगा? ये रेशनल होगा कि इरेशनल? तो इज इरेशनल, तो इसको इरेशनल में रख दो। अच्छा, रेशनल में कौन सा होगा? √225। तो √225 को क्या लिखा जा सकता है? क्योंकि 15 लिखा जा सकता है। 15 का स्क्वायर है, तो इसलिए कैसे लिख रहे हैं इसको? ऐसे लिखो 15 का स्क्वायर। तो क्या स्क्वायर से रूट कट जाता है? जो रूट होता है वो हाफ पावर होती है, तो हाफ पावर इस पर चढ़ जाएगी क्या? और हाफ इंटू 2 क्या हो जाएगा बताओ? एक हट गया तो क्या 15 की पावर 1 आ गई? तो अल्टीमेटली 15 आया कि नहीं? जैसे √4 देखो, √4 को क्या लिख सकते हो? √2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर और फिर हाफ पावर लगा दो, तो क्या इसे 2 इंटू हाफ लिख सकते हो? और इससे ये कट गया तो 1 आ जाता है कि नहीं √4 से? बोलो। जिसे ऐसा न करना है वो इसे 2 इंटू 2 लिख दो, और जो चीज रूट के अंदर जोड़े में होती है वो 1 बन के बाहर आती है। जैसे जोड़े में अगर मान लो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 है, तो कनिष्का बाहर क्या आएगा? सही है, क्योंकि 5 का ही और 2 का है, तो 1 दोनों में से आएगा। सही है। तो अब और देखो 0.3796। बोलो, ये रेशनल है कि इरेशनल? ये बहुत अच्छा बताती है, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से मालूम है। 3796, तो डेसिमल हटा के 96 के नीचे 4 जीरो लगाया जा सकता है, तभी तो ये रेशनल बोली। क्योंकि छोटा बच्चा भी बता देगा कि सर ये तो टर्मिनेटिंग है, ये तो सब आपने करवा रखा है, संडे टेस्ट भी दे चुकी हूँ इसका, तो रेशनल है, तभी तो बता सकी ना ये कि सर टर्मिनेटिंग है, रेशनल हटा के लगा दूंगा, PYQ फॉर्म होगी इंटीजर अपॉन इंटीजर। सो दैट इज रेशनल। इन्होंने बहुत अच्छा बताया। इस इनका भी नाम नंबर में डालिए 3796। अब जरा देखो 4 क्वेश्चन उत्कर्ष बताओ। सर ये वो है रेशनल या इरेशनल? रेशनल। क्योंकि ये रिपीटिंग है, तो इन्हें मालूम है कि कितने डिजिट रिपीटिंग है, उतने से मल्टीप्लाई करके PYQ फॉर्म ले आएंगे। ऐसे 6 सवाल है ना आपके रूप में कि भाई कोई डिजिट कितने रिपीटिंग होते हैं, उतने से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो आ जाता है नहीं PYQ फॉर्म। तो इसमें कितने डिजिट रिपीटिंग है जरा देखो तो। 3। बहुत अच्छा। देखो किसी ने 2 का भी ऑब्जर्वेशन, तो कई तरीके के ऑब्जर्वर हैं। तो दैट इज 748 और 7 मतलब 478 478 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो ध्यान से देख के बोलिए। तो फोर्थ में क्या है? 7.478 और आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो 7.478 पे बार लगा दो। तो ये रेशनल हुआ कि इरेशनल? रेशनल हुआ कि नहीं? अच्छा, नाउ सुहाना, 5th कैसा है? इरेशनल। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? डेसिमल एक्सपेंशन तो है ही है, नहीं कहाँ से होगा? बोलो अभिषेक। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग, न रुक रहा है न रिपीट हो रहा है, तो कैसा है डेसिमल एक्सपेंशन? नॉन रिपीटिंग। इसका कैसा है? पूरा बोलो। आपके भाई का नाम मोदित यादव है? क्या नाम? मोहित समीर यादव। यहाँ वो पढ़ा है क्या? समीर रंजन। ठीक है, चलो 5th देखो।
1.10100 और 1000। तो ये दोनों इरेशनल और इरेशनल बोलो, बात समझ में आ गई। अब हम आगे देखेंगे रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्या ये नई बुक में दिया है? ठीक है ना। सो रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी डेसिमल एक्सपेंशन को अब हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। जरा देखो तो एग्जाम्पल 11 निकालिए। एग्जाम्पल 11 में कह रहा है कि अप टू 5 डेसिमल प्लेस तक, तो बार किस पे लगा है? 5.367 पे बार है। तो 5 डेसिमल प्लेस कितने हुए जरा देखो। 5.37777 5 डेसिमल प्लेस हो गए। हमसे है हटा दिया इसमें से, नहीं कुछ नहीं है ना। चलो ठीक है, तो फिर इसको हम नहीं करेंगे। हम लोग ऑपरेशन और रियल नंबर करते हैं। ये आपके में से डिलीटेड है। नाउ ऑपरेशन ऑन रियल numbers. So कुछ रियल नंबर्स में दोनों नंबर्स होते हैं। बोलो कौन कौन से होते हैं? रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। इरेशनल नंबर्स चंदन किस फॉर्म में होते हैं? It isn't in the form of P upon Q, and P and Q are integers, and Q is not equal to 0. Is not in the form of P and Q. Isn't बोला। आगे देखिए। So next is that is check whether these are rational or irrational. Example 12 देखिए, कहा गया है कि 7√5 उत्कर्ष बोलो रेशनल है कि इरेशनल? 7√5 irrational. क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल इनटू रेशनल क्या होता है बताओ? रेशनल नंबर इनटू इरेशनल का क्या प्रोडक्ट होगा? इट इज इरेशनल। अच्छा, इरेशनल और इरेशनल का सम क्या होगा? बोलो। देखो अभिषेक ने ही सही बताया है, इसको कैसे पता चल गया? ये कह रहे हैं रेशनल और इरेशनल, क्योंकि अगर मैं √2 में क्या जोड़ दूं? -√2, तो क्या आएगा? बोलो। 0। तो ये क्या हुआ? रेशनल या इरेशनल? रेशनल आ गया। और श्रेया √2 में √2 जोड़ो कितना आएगा? नहीं बता पाए, और कोई बता देविका। चलो आपकी सुविधा के लिए √3 ले लेते हैं। अब बताओ श्रेया। √5। चलो आप तो नहीं बता पाए, और कौन बता रहा है? नमन। क्या है? एक जलेबी प्लस एक जलेबी क्या हुआ? सही बता दें, 2 जलेबी। √3 प्लस √3 क्या हुआ? 2√3। और अच्छा ये बताओ, √5 प्लस √5 और प्लस √5 क्या हुआ देविका? 3√5. एक जलेबी प्लस एक जलेबी प्लस एक √5 है। कुछ लोग इसको ऐसे भी कह लेते हैं, √5 बाहर लिया कॉमन, तो ब्रैकेट कॉमन लेना जानते हो? तो अंदर कितना आ गया? 3 आया। तो फिर क्या आया? 3 ऐसे भी कर सकते हो, समझा? तो √3 प्लस, तो ये रेशनल हुआ कि इरेशनल? बोलो। क्योंकि √3 है तो इरेशनल हुआ, क्योंकि जो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.7321892001728, तो क्या वो रिपीटेड दे देगा? जो खुद रिपीटेड नहीं, मल्टीप्लाई करके कहाँ से रिपीटेड देगा?
तो इसलिए भाई तुम कहो कि मैं कहूँ ये इरेशनल है, मैं जरा 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये रेशनल रहेगा कि रेशनल? बेटा लगातार टेक लगाए हुए जब से आई हो। हाँ बोलो, बताओ क्या देगा? irrational ही रहेगा। इरेशनल ही रहेगा। अब थर्ड, तो बताओ सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज व्हाट? Sir, rational or irrational? डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज व्हाट? Sir, irrational. Sir, rational. बता ही नहीं रही हो, आप बोलो। Sum ये रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, और ये बताओ इरेशनल प्लस इरेशनल, irrational plus irrational और डिफरेंस करो जरा इनका। irrational देखो ये सही बताएंगे, इनको मालूम था कि सर जो है √3 माइनस √3 करवाएंगे तो रेशनल आ जाएगा, और कभी वो है 2√3 माइनस √3 करवा देंगे तब क्या आएगा? Sir, rational. बोलो 2√3 में से एक √3 माइनस करो, कितना आता है? √3 दो जलेबी में से एक जलेबी खा ली गई, 2√3 है कि नहीं? चाहे तो √3 कॉमन ले लो तो अंदर 2 - 1 नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं? तो फिर कितना आया देवी का? 1√3 और √3। तो बोलो सब्ट्रैक्शन यहाँ इरेशनल माइनस इरेशनल क्या आया, और यहाँ क्या आया? irrational. तो सब्ट्रैक्शन क्या हो सकता है बताइए? इरेशनल माइनस इरेशनल, Rational भी हो सकता है और irrational. इरेशनल। अभिषेक इरेशनल अपॉन इरेशनल क्या होगा? Irrational or irrational. हाँ Irrational. ये ठीक है। irrational और irrational इरेशनल अपॉन इरेशनल, देख लो उत्कर्ष ने ठीक बताया है। बोलो कितनी वैल्यू आएगी उत्कर्ष? 1 आ जाएगी, सही है। और अगर मैं √6 और डिवाइडेड बाई √2 करूं तो क्या इसे रूट के अंदर आप 6/2 लिखोगे? Yes, sir. देख लो √6 और डिवाइडेड बाई √2 को क्या लिख सकते हो? तो अब ये इससे कट गया तो कितना आया? √3. तो एक बार डिवीजन करने से रेशनल आ रहा है और एक बार से क्या आ रहा है? irrational. तो इसका आंसर क्या हुआ? इरेशनल डिवीजन बाय और irrational. दैट इज रेशनल और Irrational. रेशनल और इरेशनल। ये बात समझ आ गई? और इतनी रेशनल इनटू इरेशनल तो इरेशनल ही होगा हमेशा। कोई मुझे बताएगा कि इरेशनल इनटू इरेशनल क्या होता है? इरेशनल में irrational. देखो रैशनल और irrational हो सकता है. देखो इरेशनल सर होगा रेशनल और irrational. चेक करो। तो अगर मैं √2 इंटू √2 करूं तो क्या होगा? √2 इंटू 2। तो अब ये जोड़ेंगे तो बाहर 2 आ गया। तो यहाँ देखा इरेशनल इंटू इरेशनल से क्या आ गया? रैशनल। और मैं अगर √2 में √3 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? √6, जो कि कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाएगा। तो अब क्या आया? irrational. और ये है रेशनल। सो इट कैन बी रेशनल और irrational. और इरेशनल। और बात समझ आ गई? अब आपको इस चीज को इलस्ट्रेट करना है विद एग्जांपल। क्या इलस्ट्रेट करना है? जो मैं लिख रहा हूं पहला पॉइंट है कि रेशनल प्लस रेशनल इज रेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल इज रेशनल। इसको करो, यही वाला लिखना है, चाहे √3 लिख लेना। इरेशनल सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज रेशनल। इसको एक एग्जांपल से दिखा दोगे? सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर क्या है यहाँ पे? रेशनल आया? यही एग्जांपल लिख दो। हाँ मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आपको एग्जांपल से दिखाना। क्या लिखोगे? सम ऑफ 2 irrational number is rational। और दूसरी चीज क्या है? सम ऑफ 2 irrational number
इरेशनल। तो कौन सा एग्जाम्पल दिखाओगे? ये पहले वाले में दिखाना और ये दूसरे वाले में। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। और तीसरा, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल। करके दिखाना। डिफरेंस ऑफ टू irrational number is rational। और फोर्थ क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा डिफरेंस ऑफ टू irrational नंबर इज irrational। तो बोलो फोर्थ में क्या दिखाओगे? क्या ये वाला? Yes, sir. और फिफ्थ में प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल। तो रेशनल कहाँ है? यही रहेगा फिफ्थ। और सिक्स्थ में क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। और सेवेंथ क्या है? कोशेंट। डिवीजन का दूसरा नाम क्या होता है बताओ? Quotient. कोशेंट। तभी तो रेशनल नंबर कोशेंट्स होते हैं। तो कोशेंट लिख लो। कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल। और दूसरा क्या है? ये सेवेंथ में क्या लिखोगे बताओ? क्या ये लिखोगे? तो एट्थ में क्या लिखोगे? कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज Irrational. तो यहाँ क्या लिखोगे? ये लिखोगे? यही करके दिखाइए मुझे। हाँ बोलो, फिर से समझो। जैसे दो रेशनल नंबर को जोड़ने से रेशनल भी आ सकता है। जैसे ये और ये जोड़ो तो माइनस तो बाहर निकल आएगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो √2 माइनस √2 क्या हो जाएगा? और जीरो रेशनल है कि इरेशनल? क्योंकि जीरो को 0/1 लिखा जा सकता है इंटीजर बाई इंटीजर फॉर्म में। अच्छा, इन दोनों को जोड़ोगे √3 प्लस √3 तो क्या ऐसे कॉमन ले सकते हो √3? तो अंदर 1 + 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं? तो 2 √3 आ जाएगा। √3 मान लो कॉमन ले लिया तो 1 + 1 नहीं आ जाएगा अंदर, जैसे वहाँ है। फिर ये इरेशनल हुआ। ये नहीं लिखना है, इसकी जरूरत नहीं है, यही रख लिखना बस। आगे का नहीं, वो तो मैं दिखाया हूँ कि इरेशनल में ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या रिपीटेड हो जाएगा? क्या कभी नहीं होगा। क्योंकि इरेशनल तो कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो क्या 2 से मल्टीप्लाई कोई कर दे तो रिकरिंग हो जाएगा? जो नॉन रिकरिंग है, क्योंकि 1/7 में से तो पहले करके देख ही चुके हो ना। तो रिकरिंग होगा तभी रिकरिंग बनेगा, और नॉन रिकरिंग को तो रिकरिंग नहीं बना सकता ना। ये देखो, सब्ट्रैक्शन से क्या रेशनल आ सकता है? और अगर 2 √3 माइनस √3 तो √3 कॉमन ले लो तो अंदर 2 - 1 आएगा, तो वो 1 बच जाएगा, तो √3 बचेगा कि नहीं? अब प्रोडक्ट देखो तो बोलो √2 × √2 क्या होता है? √2 × 2 कैसे? बोलो √a × √b क्या होता है? कोई फार्मूला जानता है? तो √ab तो इसी फार्मूले से हमने किया, सही है। तो √4 क्या हुआ? क्या 2 नहीं हो गया? अब अगर इनका करें तो √6 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? नहीं है, तो फिर वही रेशनल रहा। अच्छा, अब डिवीजन में देखो तो क्या इरेशनल अपॉन इरेशनल से रेशनल ला सकते हो? अगर उसी में उसी से डिवाइड कर दो तो क्या रेशनल नहीं आ जाएगा? √3/√3 करके देखो जरा, तो क्या आएगा बताओ? अब अगर डिफरेंट से करके देखो, जैसे √6 में √2 से किया तो यहाँ देखो तो क्या आ जाएगा? क्या √3 नहीं आ जाएगा? यही चीज, ठीक है। चलो एक बार और खींचो। हाँ, कोई इन्हीं एज के एग्जाम्पल लिखना है, 8 एग्जाम्पल लिखना, जैसे मैंने लिख के दिखाया वैसे ही लिखना।
इसका 3 आ रहा एक उधर दे दो. Question is which of them are irrational? हाँ. That is 7 root 5 क्या है? That is irrational. Next देखो. So 7 by root 5 क्या है? वो भी इरेशनल है. और रूट 2 प्लस 21 क्या है? 21 क्योंकि रेशनल प्लस इरेशनल तो इरेशनल हुआ ना. रूट 2 का तो कैसा है? नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. और प्लस 21 जोड़ दो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. और पाई माइनस 2 क्या है? क्योंकि पाई इरेशनल है. पाई तो इरेशनल होता है ना. पाई का डेसिमल एक्सपेंशन रेगुलर नहीं होता है, नॉन रिपीटिंग. तो ये सभी के सभी क्या हुए? These are irrational numbers. Next देखिए. So example 13 जमा करें तो टाइम नहीं लगता है. So let us see example 13. 2 root 2 plus 5 root 3 में ऐड करना है. 2 root 2 plus 5 root 3 और root 2 minus 3 root 3. 2 root 2 और plus 5 root 3 में क्या ऐड करना है? root 2 minus 3 root 3. चेक करिए ये चीज ऐड करनी है कि नहीं क्वेश्चन में. तो अब हम क्या करें? चूंकि बीच में प्लस साइन है तो कुछ फर्क नहीं है, तो इस ब्रैकेट को खोल दो. टर्न्स तो कुछ नहीं कर पाएगा ना. सो 2 रूट 2 और प्लस 5 रूट 3 और प्लस रूट 2 और माइनस 3 रूट. जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखो. क्या रूट 2 और रूट 2 टर्म्स लाइक टर्म्स हैं? तो 2 रूट 2 के पास क्या लिखो? रूट 2. ये दोनों लाइक टर्म्स हैं. इन दोनों को क्या करो? एक साथ लिख दो. तो 5 रूट 3 और माइनस 3 रूट 3. रूट 2 वाले के पास रूट 2 की टर्म लिखी और रूट 3 वाले के पास. और ये सब एक ही तरफ है. साइन तो चेंज होगा नहीं, शफलिंग कर रहा हूँ ओनली. अच्छा, इनमें रूट 2 कॉमन ले लो. वैसे जिसे मालूम है कि 2 जलेबी प्लस 1 जलेबी तो 3 जलेबी है, क्योंकि आप इसे कुछ एक कोई ऑब्जेक्ट मान सकते हो. और अदरवाइज रूट 2 कॉमन ले लीजिए. तो बोलो क्या हुआ अंदर? कॉमन लेने के बाद क्या 2 प्लस 1 आया? और यहाँ क्या कॉमन लोगे? रूट 3. रूट 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचाएगा? 5 minus 3. सो इट इज 3. तो 3 पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? और ये रूट 3 है तो इसमें 2 आ जाएगा. तो हमेशा रेशनल नंबर पहले लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है. तो 2 रूट 3. श्रेया आगे क्या काम कर सकते हैं? आर दे कैन बी मैनिपुलेटेड और कैलकुलेटेड और नॉट. No, sir. क्योंकि ये डिफरेंट टर्म्स हैं. तो ये डिसलाइक टर्म्स हैं, हिट्रोजीनियस टर्म्स हैं, तो इन्हें कुछ नहीं किया जा सकता. होमोजीनियस टर्म्स को तो आपस में ऐड कर सकते हो, बट हिट्रोजीनियस टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते हो. फिर तुम्हारा तीसरा अभी यहाँ पे 2 तो खूब लगाए हो अच्छे से. टेक लगा लो, फिर कह दो कि समझ में नहीं आ रहा. इसको कुछ किया जा सकता है कनिष्का के नहीं? इतनी बात समझ में आई? ठीक है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 14. 6 रूट 5 और इंटू 2 रूट 5. 6 रूट 5 जो रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 12. 6 2 12. और रूट 5 पर रूट 5 में करो. रूट के अंदर 5 इंटू 5 लिख दो भाई. मल्टीप्लाई ही तो है. हाँ. और जो चीज रूट के अंदर जोड़े में होती है वो सिंगल बन के बाहर हाँ. आती है. तो बोलो क्या बनेगा? 60 आ जाएगा. 60 आ गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एक्सरसाइज में आ जाओ. नाउ एक्सरसाइज में आने से पहले भी कुछ चीजें और देखेंगे. एग्जाम्पल 16 पे आओ. अच्छा ये बताओ 5 प्लस रूट 7 है और 2 प्लस
रूट 5 है ये, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई और प्लस रूट 7 का इसमें मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 5 का पहले पूरे में मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 5 में, और फिर ये प्लस 7 यहाँ लिखो, और फिर उसका भी क्या 2 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, योग का वितरण, योग का गुणनफल वितरण नियम, ये चीजें। तो यहाँ देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, पहले इसका पूरे में मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई किसका किया 5 और फिर ये प्लस साइन लगाया और रूट 7 का पूरे में मल्टीप्लाई। बोलो बात समझ में आई? तो बोलो यहाँ आप क्या लिखें? सर यहाँ 10 प्लस 5 5 क्यों लिखेंगे? 5 रूट 5 क्यों नहीं? से क्योंकि दो पेयर 5 इंटू रूट 5 क्या हुआ? 5 रूट 5। बोलो बात सही है कि नहीं? हाँ अब इसका करो जरा, 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 तो 2 रूट 7 क्या लिखेंगे? 2 रूट 7 इसका इसमें करो, अंडर रूट 35 रूट क्यों नहीं बोल रही? जब रूट a इंटू रूट b है तो रूट a भी नहीं होगा, तो क्या लिखोगी? बोलो बात समझ में आई? कौन कौन सी टर्म आपस में जुड़ सकती हैं, कौन सी ऐड हो सकती हैं? सुहाना, नमन, या कोई नहीं? बोलो, सर कोई नहीं। क्योंकि सब हिट्रोजीनियस है, एक में रूट 5 है, एक में रूट 7 है और एक में रूट 35, कोई कुछ हो सकता है, नहीं तो यही आंसर। अगला देखो, सेकंड, क्या आप लोगों ने कभी ये आइडेंटिटी पढ़ी है तनिष्का, a प्लस बी और a माइनस बी की? बोलो क्या होती है? होती है। तो मैं इसी आइडेंटिटी का यूज करके अगला सवाल कर रहा हूँ, चेक करिए। सो 5 प्लस रूट 5 और दूसरा क्या बताइए? 5 माइनस रूट 5। चंदन, तो आइडेंटिटी का यूज करो। यस सर a प्लस बी a माइनस बी है, यस तो a स्क्वायर करो, हाँ तो 25 आ दैट इज जाएगा 5 स्क्वायर, और माइनस लगाते हुए माइनस लगाते हुए अंडर रूट 5 का स्क्वायर जो कि 5 ही हो जाएगा 5, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हुआ? रूट सर 5 फाइनल का आंसर स्क्वायर, 20 आएगा तो रूट 5 इंटू रूट 5, तो क्या ये रूट के अंदर 5 इंटू 5, तो क्या 5 ही आ जाएगा? रूट इससे कैंसिल हो गया कि नहीं? यस सर तो ये कितना आया? 25 माइनस 5 इक्वल्स 20 20 आ गया, सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ बोलो, फिर से समझो। सो हमारे पास क्या दिया है कि ये समझ में आ गया, तो हम इस सवाल को दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, फिर हम उस मेथड से भी करेंगे। जरा देखो क्या दिया है सेकंड पार्ट में, 5 प्लस रूट 5 और फिर क्या है 5 है, तो 5 का पहले 5 माइनस रूट 5 में मल्टीप्लाई, किसका? पूरे में मल्टीप्लाई, फिर प्लस रूट 5 को किस में मल्टीप्लाई, यानी इसी में एक बार इसका और एक बार इसका किया। श्रेया मुझे बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आया? तनिष्का 25, यहाँ कितना आया? अभिषेक -5 रूट 5 रूट 5, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो ना, 5 का रूट 5 में मल्टीप्लाई क्या होगा? -5, दोनों चीजें आएंगे ना प्रोडक्ट में। अगर 2 का मल्टीप्लाई किया रूट 3 में तो क्या आएगा? 2 रूट 3 आएगा, तो वही चीज तो है। अच्छा तनिष्का इसका करो, इसमें जरा प्लस साइन के साथ बोला करो, यहाँ करो माइनस रूट 5 प्लस 5 बता नहीं पा रही हो उत्कर्ष। 5 क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हुआ वहां से देख लो, 5 माइनस ये देखो, जो देखेगा वो नहीं बता देगा। रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हुआ? रूट 5 का स्क्वायर, तो क्या हुआ? रूट 5 का स्क्वायर 5 ही तो हुआ। क्या ये दोनों कट गए? यस सर अब कटने के बाद ये 25 माइनस 5 हो गया जो कि 20 हुआ। यस देविका समझ आई बात? और अब इससे भी देख लो,
कि मान लो तुम्हारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो कौन सी आइडेंटिटी है? 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5। तो एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, देखो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस। तो क्या यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी है? तो उसको क्या लिखा जा सकता है? a स्क्वायर, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या 5 का स्क्वायर आया और माइनस रूट 5 का स्क्वायर आया, तो वही में a का स्क्वायर करो तो क्या 5 का स्क्वायर लिख दें, और यहाँ पर करो रूट 5 से रूट 5 मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या रूट 5 का स्क्वायर लिख दें? आइडेंटिटी का यूज कर लिया। इससे क्या 25 आ जाएगा, और इससे क्या आएगा बताओ? रूट 5 पे 5 आ जाएगा, तो क्या आया? समझ में आएगा। अब तीसरी चीज देखो, ये मुझे बताइए कि a प्लस बी और a माइनस बी ये आइडेंटिटी बनी कैसे? तो a का मल्टीप्लाई करो जरा a माइनस बी में, तो क्या बनेगा? a का मल्टीप्लाई करो a माइनस बी, और फिर किसका मल्टीप्लाई करो? b का। श्रेया बताओ यहाँ से क्या आएगा? सर a स्क्वायर माइनस हाँ ab। वेरी गुड। यहाँ बताओ सर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कहाँ आ रहा है? पहले ए बी माइनस बी स्क्वायर, बोलो a b आया कि नहीं? ए बी माइनस बी स्क्वायर, a b माइनस, तो क्या ये दोनों कट गए यस और क्या आइडेंटिटी बन a गई? स्क्वायर माइनस बोलो बात समझ आई? अगर ये आइडेंटिटी बन गई है तो हम लोग देखेंगे कि हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी कैसे बनी। देखिए जरा नाउ, ये देखो, क्या किसी को ये आइडेंटिटी पता है? ये तो पहली आइडेंटिटी हो गई। सेकंड आइडेंटिटी देखो कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? यस सर। चंदन सर a स्क्वायर हाँ माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, Yes. तो हम इसे प्रूव करेंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यस सर। इसे क्या लिख सकते हैं? सर इस पहले LHS लो, लेफ्ट हैंड, साइड तो a माइनस बी का स्क्वायर, क्या मैं इसे अलग अलग लिख दूं? यस सर अच्छा अलग अलग लिख दूं तो क्या पहले a का पूरे में मल्टीप्लाई यस सर और फिर माइनस बी का पूरे में मल्टीप्लाई, बोलो सही है? सुहाना करो मल्टीप्लाई। a स्क्वायर माइनस ab हाँ माइनस ab माइनस b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ से सर होगा? प्लस b स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या होता है? सर प्लस तो प्लस बी स्क्वायर, तो ये हुआ a स्क्वायर और माइनस ए बी क्या हुआ? सर 2ab 2ab तो माइनस का 2ab और प्लस, b स्क्वायर क्या यही RHS है? यस सर हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया। तो यहाँ हम LHS से लेके चले और कहाँ पे पहुँच गए? RHS में पहुँच गए कि नहीं? तो ये भी प्रूव हो गया a माइनस बी। और हमें प्रूव क्या करना था बताओ? a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बी स्क्वायर। जरा एक अगली आइडेंटिटी देखें, क्या ये आपको आती है? a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली। यस सर सो थर्ड आइडेंटिटी इज a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है? सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ठीक है, सो मैं इसका LHS ले रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर 1 प्लस b दो बराबर। अब क्या किया जाए? सर 1 बाय a से इसमें इंटू करेंगे और फिर b से। चलिए, तो मैं a से कर रहा हूँ, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस ab और b से a में करो तो फिर से ab ab और फिर b स्क्वायर b स्क्वायर तो दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab और प्लस b स्क्वायर। जरा ये आइडेंटिटी देखें, आपकी बुक में दी हुई है, ये सभी आइडेंटिटी आपने पेज नंबर 21 में नीचे दी है। और इसके अलावा फोर्थ आइडेंटिटी क्या है? रूट a इंटू रूट बी क्या होता है?
रूट ए बी, एक मत लगाओ बेटा तनिष्का, रूट ए बी, रूट ए बी। और फिफ्थ क्या है? रूट ए अपॉन रूट बी क्या होता है? रूट ए अपॉन रूट रूट ए अपॉन बी। सही है? ए अपॉन, ओके। यस, अब जरा देखो नाउ, सो आपको ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। इसके लिए मैं आपको पेपर दे रहा हूँ, 3 आइडेंटिटी नोट कर लो। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको प्रूफ करनी होगी। LHS लेना होगा और उससे RHS बनाना होगा। फर्स्ट थर्ड आइडेंटिटीज प्रूफ करनी है ना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 करनी। ये मैं मिटा देता हूँ। ये किया? हाँ कर लो कर लो। एग्जाम्पल नंबर 16 कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट सेकंड पार्ट हो चुका है। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है कि √3 और प्लस √7 का स्क्वायर। तो मुझे बताओ, यूजिंग अगर आइडेंटिटी करोगे तो कैसे लिखोगे? ए आना, a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी को यूज करो तो a स्क्वायर, जमा करो देविका, a स्क्वायर ठीक है प्लस, तो पहले √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab कैसे लिखें बताओ? सर 2 √3 √7 और प्लस स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? रूट 3 जनरल जमा करिए 3 और यहाँ पे बताओ क्या आएगा? 21 हाँ, क्योंकि √3 into √7 क्या हुआ? तो क्या आएगा बताओ? 21। 3 into 7 अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो गया। और √7 का स्क्वायर क्या आएगा? 7 में 3 ऐड करो, 10 प्लस 2√21। दोनों बात समझ में आ गई? फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट क्या है? दैट इज √11 माइनस √7। और क्या है सेकंड पार्ट? √11 माइनस √7 और √11 प्लस √7। बोलो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए माइनस ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी, इससे क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी। इसको ब्रैकेट में रखो। जो आइडेंटिटी है वो मेन क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। तो बोलो क्या लिख देंगे? √11 का स्क्वायर और माइनस √7 का। √11 का स्क्वायर क्या हो गया? तो फिर कितना आ गया? 4। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट और लिख दे रहा हूँ। सो दैट इज 5 प्लस √7, 5 प्लस √7 और दूसरा क्या है? 2 प्लस √5। उसको पूरा ओपन करके करना। यही 4 सवाल कर रहे हैं आप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एग्जाम्पल नंबर 16। हाँ कर लो एग्जाम्पल 16। सर ये जो आइडेंटिटीज यूज हो रहे हैं वो भी लिखते
देखना पड़ेगा। तीन में हो रही है, इसमें हो रही है, इसमें हो रही है, इसमें नहीं हो रही है, इसमें तो पूरा करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ये आइडेंटिटी अगले चैप्टर में भी काम है। पॉलिनोमियल्स। Sir, first, second, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट तो पहले ही करा दिया था। फर्स्ट सेकंड थर्ड छोटा है, चूंकि इसमें सॉल्यूशन इसलिए बुक बंद करनी पड़ेगी, तो हमने वहां लिख दिए चारों सवाल। Now अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज जैसे पहले किया था वैसे ही है। हाँ देखो 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2 इनको मल्टीप्लाई करना। सो लेट अस मल्टीप्लाई देम। पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा? 3 into 2 plus 2 प्लस रूट 2, फिर प्लस का साइन लगाते हुए 2 plus रूट 3 से मल्टीप्लाई करो पूरे में। तो चंदन क्या क्या आ जाएगा? सर एक मिनट। सर 6 हाँ प्लस 3 रूट 2 हाँ सर प्लस 2 रूट 3 हाँ सर प्लस आगे सर सर रूट 6 आ जाएगा। रूट क्या कोई इसमें से सॉल्व हो पाएगा या नहीं? सर नहीं, नो सर नहीं हो पाएगा तो सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है 3 प्लस रूट 3। sir, हाँ ले रहा हूँ। और 3 माइनस रूट 3, इसके लिए क्या करें बताओ? सर इसके लिए आइडेंटिटी लग जाएगी। लगाओ आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। हाँ यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस और a माइनस बी, तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये पूरा ब्रैकेट में रखा जाएगा। यस तो लगाइए जरा तनिष्का लगाइए, आइडेंटिटी लगाओ। sir, 3 बोलो आप लगाओ। 3 square पहले वाले का स्क्वायर और माइनस, सही बता रही हो, माइनस root 3 हाँ रूट 3 का स्क्वायर, और फिर इससे क्या आ जाएगा 9 और माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है? रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। नमन, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? बोलिए। सर a plus b a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में रखिए। श्रेया लगाओ आइडेंटिटी। sir, root 5 का स्क्वायर हाँ सर प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 2 सही है। सर प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर चलिए आगे बताइए। सर 5 सर रूट 2 रूट 10 2 रूट 10 प्लस प्लस 2 तो क्या आ जाएगा? 7 प्लस 2 रूट 10 10। नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला देखो, इसमें क्या होता है? a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a क्या है? यही है a प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर किया प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, जब कुछ ना लिखा जाए तो इंटू माना जाए। तो 2 इंटू ए इंटू बी लिखा और प्लस बी का स्क्वायर। बोलो रूट 5 का स्क्वायर कितना हुआ? और रूट 2 का स्क्वायर
और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट 10, तो रूट 10 फिर इन दोनों को जोड़ दिया। अब फोर्थ में भी एक आइडेंटिटी लग जाएगी। फोर्थ क्या है, रूट 5 माइनस रूट 2, और क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2। तो जरा आइडेंटिटी यूज करो, यूजिंग A minus B A plus आइडेंटिटी ए माइनस बी, ठीक बात है, और ए प्लस बी, B square minus B ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो करो देविका। आइडेंटिटी को पहले वैसे ही लगाओ, बाद में सॉल्व करो, तुरंत सॉल्व मत करो। मयंक करो। रूट 5 स्क्वायर हाँ, माइनस 2 रूट 5 है, यहाँ से देखो ना, ये चीज तो दी ही है, ये लिखो ना, ये बताओ कि तुम यही बता दोगे। ये तो रूट 5 का स्क्वायर, आगे माइनस रूट 2 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये चीज बताना ना। तो क्या आएगा, सर 5 माइनस 2 तो कितना आ गया, 3 समझ आ गई बात। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो इसका, 2 माइनस रूट 5 क्या है, इरेशनल। सेकंड देखो, 3 प्लस, रेशनल रेशनल अब आपको बताना है क्या ये दोनों कट जाएंगे, प्लस और माइनस वाला, तो 3 आ गया, और वो क्या होगा, रेशनल रेशनल। आगे देखिए, 2 रूट 7 सर रेशनल सर होगा रेशनल और अपॉन 7 रूट 7, तो क्या रूट 7 कट जाएगा, यस सर और ये क्या आ जाएगा, 2 अपॉन सर तो रेशनल हो गया। 1 बाई रूट 2 इरेशनल इरेशनल, और 2 पाई क्या है, इरेशनल क्योंकि पाई एक इरेशनल है तो ये भी इरेशनल हुआ। आप लोग हमें क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाएं, 2 के सभी पार्ट्स। सो क्वेश्चन नंबर 2 करिए बुक देखकर। एग्जाम्पल नंबर 17 पे आओ। जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल हो तो हमें उसे रेशनल बनाना पड़ता है। इस चीज को कहते हैं रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। दैट इज डिनोमिनेटर ऊपर जो लिखा रहता है उसको अंश कहते हैं और नीचे जो लिखा रहता है उसको हर। दैट इज न्यूमरेटर, और नीचे जो है उसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं छोड़ा जा सकता, उसे आपको रेशनल बनाना है। जैसे एग्जांपल 17 देखो, तो क्या यहाँ 1/√2 है, नीचे रूट नहीं हो सकता, तो मैं उसे कैसे रूट हटाऊं, तो क्या ऊपर और नीचे रूट 2 से मैं मल्टीप्लाई रूट 2 कर से मल्टीप्लाई कर दूं, यस सर तो बताओ √2 इंटू √2 क्या हुआ, 2 और ऊपर क्या आ गया, रूट 2 बस यही काम करना है। रूट अगर है √7 होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता, √7 से। तो इस चीज को कहते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर को रेशनल बना दिया, तो यही तो है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसको नोट करो। सो ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 18 है,
फिर से समझो, कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज डिनोमिनेटर, किसका डिनोमिनेटर? ऑफ 1/√2। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो आपको रेशनल लग रहा है कि इरेशनल? बोलो डिनोमिनेटर। अब मैं इसे रेशनल में कैसे बदलूं? मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये रेशनल बन जाए? बोलो, क्या ऊपर और नीचे √2 से कर दूं? तो नीचे √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2। तो क्या बोलो रेशनल बन गया ये? यही करना था, नीचे वाले को हमें रेशनल बनाना है। लेकिन जो चीज से तुम नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसी से तुम्हें कहाँ मल्टीप्लाई कर पाते? लाइक इसको नोट करें। हाँ चलिए समझो। जैसे आपके बुक का क्वेश्चन है 1/√7, तो उसे कैसे रेशनलाइज करोगे? मल्टीप्लाई मान लो बुक का क्वेश्चन दिया गया है कि 1/√7, क्वेश्चन नंबर 5 है और फर्स्ट 1/√7, तो क्या ये इरेशनल है? देखो मैं इसे रेशनल में कैसे बदलूं उत्कर्ष? सर आप ऊपर भी 1√7 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी ऐसा करने से श्रेया बताओ √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा? So 7. और ऊपर क्या बचेगा? So √7। तो क्या ये रेशनल बन गया? Yes sir. इस तरीके से हम डिनोमिनेटर को रेशनल बना सकते हैं। सही है? Yes. अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड पार्ट में क्या है? 1/√7 माइनस √6। उत्कर्ष, इसके लिए आपके पास कोई आइडिया है? सर यस सर। सर ऊपर भी √7 माइनस √6 प्लस का करो सर प्लस तो आइडेंटिटी लग जाएगी। सर वो a² तो बोलो मैं ऊपर और नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दूं? सर साइन चेंज करके बाकी प्लस √6, इसको कहते हैं कंजुगेट। जब प्लस माइनस है उसी से मल्टीप्लाई करो, बस साइन चेंज कर दो। तो इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया? और उसी से क्या मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं? अच्छा, ऊपर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो सेम से किया, बस इसके कंजुगेट से किया कि नहीं? यहाँ माइनस था तो प्लस लगा दिया, प्लस होता तो क्या लगाते हैं? Sir, minus. अच्छा जरा इनका मल्टीप्लाई करो नीचे, a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाओ। 7 minus 6. तो √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 और माइनस √6 का स्क्वायर 6. तो -6 और ऊपर क्या आ जाएगा? √7 minus √6. प्लस आएगा। यही Yes, ये तो sir. b से मल्टीप्लाई थोड़ी हुआ है। अच्छा नीचे क्या बचेगा बताओ? 1. प्लस √6 और 1 लिखना चाहो तो लिखो, वरना उसे भी अगले स्टेप में ड्रॉप कर दो। इसको नोट कर लें। सेम से नहीं कर सकते। सेम से करोगे आएगा ही नहीं, फिर तो वो √2ab बच जाएगा माइनस का, फिर से वो इरेशनल पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपको उससे पीछा छुड़वाना है तो नीचे पूरा स्क्वायर ही स्क्वायर होना चाहिए। तो जो हो उसके कंजुगेट से करो। इसको नोट कर लो, इतना ही रखो। हमेशा कुछ भी हो उसके कंजुगेट से कर लेना।